अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए आटे से बहुत ही बेहतरीन नाश्ते की रेसिपी। इसको खाने के बाद आप जो है रोज डेली आटा जानबूझकर बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बचे ही हुए आटे से इस नाश्ते को बना सकते हैं। हम आटे को गूंथ कर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही जायकेदार है। जिसको भी खिला देंगे वो बार बार फरमाइश करेगा आपसे इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 3 उबले हुए आलू। अब आलू को हमें मैश कर लेना है। देख सकते हैं आलू के अंदर गुठलियां नहीं होनी चाहिए गाइस, एकदम अच्छे से इनको हमें मैश करना है। तो जब भी आलू को जो है इस तरीके से कद्दूकस कीजिए तो आप इनको अच्छे से, या तो जो है इस तरीके से, अगर जो कोई मैश करने वाला है तो उससे भी कर सकते हैं, वरना गिलास कटोरे किसी से भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जब ये वाले स्टैंड हो तभी इनको आप मैश कर सकते हैं, वरना जो आप कद्दूकस करने वाला जो होता है, जो हम जिससे हम ड्राई फ्रूट वगैरह कद्दूकस करते हैं, उससे भी आप इनको कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखिए कि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। जैसे कि हमने अभी ये अदरक को कद्दूकस कर रहे हैं वैसे ही। तो यहाँ पर हमने अदरक ले लिया है, थोड़ा सा अदरक यहाँ पर हम लेंगे और इनको हम बारीक इसमें कद्दूकस कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा ही डालना है। और थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं गाइस। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल दूंगी जो है नमक। आप लोगों को पता है कि स्नैक में नमक जो है कम ही डाले जाते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हाफ चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर। तो आप देख सकते हैं हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर जो है गाइस आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो है कम ही डालूंगी क्योंकि मैं कटी हुई हरी मिर्च भी डाली हूँ। इसमें थोड़ा सा हाफ चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो फिर आप जो है आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा वो बहुत ही चटपटा बनेगा। अब क्या करेंगे, अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी मिला लेंगे। आप देख सकते हैं अगर आपका जो आलू है, अगर आलू आपका वहीं तुरंत तुरंत आपने उबाला है और गर्म है आलू, तो उसके अंदर थोड़े से मॉइस्चर होते हैं, यानी नरम होते हैं वो आलू। तो आप क्या कीजिए, जब आपको इस नाश्ता बनाना रहे ये वाला, तो आप जल्दी से आलू को पहले से उबाल लीजिए और उसको जो है फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद में आलू जो हमारा है वो ड्राई हो जाएगा, यानी थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनकी हम छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे और इनको थोड़ा सा लंबे में शेप देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें छोटी छोटी सी लोइयां इसकी बना लेनी है और थोड़ा सा लंबे लंबे साइज में हमें इनको शेप दे देना है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने आटे को निकालेंगे। देख सकते हैं गाइस आटा हमारा जो है वो थोड़ा नरम है। कि जब हम आटे को गूंथ कर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, 2-4 घंटे के लिए, तो फिर आटे हमारे जो हैं वो जो है गाइस नरम हो जाते हैं। अगर वहीं हम फ्रीज में रखेंगे तो फ्रीज में टाइट हो जाते हैं। तो हमने सुबह में रोटी बनाई थी गाइस, तो हमने रख दिया था, हमने फ्रीज में इनको नहीं रखा था। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे, ताकि जो हमारा आटा है सूखा वो हमारे गुथे हुए आटे में जो है वो एग्जॉर्ब हो जाए और जो है थोड़ी सी इसके अंदर शक्ति हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम इस तरीके से लंबे साइज में बेल लेंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं गाइस, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने इस रोटी को जो है बेल लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनको बेल लिया है और बेलने के बाद क्या करेंगे, इनकी साइडों को हम निकाल देंगे ताकि जो है ये एकदम एक साइड एकदम बराबर हो जाए। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें इनको निकाल देना है और बाकी का जो आटा बचेगा हमारा उसको भी हम बाद में इस्तेमाल में ले लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने इनको निकाल दिया है गाइस। और निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इनको इस तरीके से खड़े में निशान लगाएंगे, यानी खड़े में इसको हम कट करेंगे। खड़े में कट करने के बाद में गाइस हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स कट में कट करेंगे। आप देख सकते हैं। तो जब तक हम इनको कट कर रहे हैं तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए।
बहुत ही गाइस जो है बहुत ही बेहतरीन है। एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट है और घर में रखी ही चीज़ों से गाइस ये हमारे जो नाश्ते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के रखी थी, इस तरीके से एक एक पीस जो है हम आटे का जो हमने कट किया है उसको हम उठाएंगे और इसके ऊपर रखकर गाइस अपने इस जो है आलू को और इस तरीके से उनको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इनको साइडों को जो है हम अच्छे से इसको चिपका देंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा गुथा हुआ आटा है, गेहूं का आटा है, तो इसमें हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। अगर आप जो है उबले हुए आलू से नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, आलू को कद्दूकस कीजिए। कद्दूकस करने के बाद में गाइस आप इनको पैन में जो हमने सारे मसाले डाले हैं बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा तेल डालिए और तेल डालकर गाइस उसमें आलू डालकर आप इस तरीके से इनको फ्राई करके भी बना सकते हैं। ये भी तरीका बहुत ही आसान है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारी पेटिस को तैयार कर लिया है। अब हमें बनाना है गाइस, इनके लिए जो है वो घोल हम बनाएंगे। तो हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। आप देख सकते हैं हम गेहूं का आटा लिए हैं गाइस, क्योंकि हम इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम गेहूं का आटा डाल दिए हैं इसमें, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अगर है तो डाल दीजिए, वरना फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे हमारे नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, जो है 1 चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल डाल देंगे। और तिल डालने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, वो है कुटी हुई लाल मिर्च। आप देख सकते हैं गाइस कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी है। हमने आगे जो अपनी आलू की फीलिंग हमने जो बनाई थी उसमें जो हमने मसाला डाला था थोड़ा कम ही डाला था, क्योंकि हमें इसमें भी डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ध्यान से डालिए, क्योंकि हमने आलू की जो फीलिंग बनाई है तो उसके अंदर भी हमने डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे, हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है गाइस। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इनका हम जो है मीडियम घोल बना लेते हैं। यहाँ पे पानी डालकर हम इनको चम्मच से बढ़िया से फेंट लेते हैं। ध्यान रखिए इसके अंदर कोई गुठलियाँ लम्स ना रहें, एकदम अच्छे से एकदम स्मूथ जो है हमारा वो बैटर है वो बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आपको भी बैटर को बनाना है, यानी घोल को बनाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इनको फेंट लेना है ताकि इनके अंदर कोई गुठलियाँ कोई लम्स ना रहें गाइस। तो गाइस मैं वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अभी तक आप लोग वीडियो में रुके हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ गाइस। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें गाइस। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि हर किसी को जो है बनाने और खाने का मौका मिले। तो चलिए यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म है, देख सकते हैं तेल हमने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। अब क्या करेंगे, अब एक एक पीस इस तरीके से डालेंगे। आप इसको हाथ से भी डाल सकते हैं, वरना कांटे वाली चम्मच से डालिए। अगर दूसरे वैसा जो चम्मच होता है उससे अगर आप डालेंगे तो जो हमारा बैटर है वो तेल के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हैं जब हम कांटे वाले से डाल रहे हैं तो बैटर इस तरह नहीं जा रहा है गाइस। अब इसको हम क्या करेंगे गाइस, इसको हम जो है बढ़िया से उलट पलट कर चला लेते हैं। देख सकते हैं उलट पलट कर इस तरीके से हम जो है कांटे वाली चम्मच से ही इनको उलट पलट कर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई हमें इनको एकदम क्रिस्पी करना है, एकदम क्रिस्पी करारा फ्राई करना है। यकीन मानिए गाइस ये जो हमने नाश्ता बनाया है ना, उबले हुए आलू का फीलिंग हमने जो अंदर डाला है, आप जब इस नाश्ते को गर्मा गर्म से खाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर आलू को डाला। ऐसे मालूम चलेगा ना कि जैसे इसके अंदर आपने कोई मक्खन डाल दी है, जो इतना स्मूथ, इतना क्या बताऊँ आपको, इतनी लजीज है ये रेसिपी कि अगर जिसको भी बनाकर खिला देंगे गाइस वो बार बार फरमाइश करेगा आपसे इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो देख सकते हैं हमने अपने नाश्ते को उलट पलट कर एकदम बढ़िया से करारा जो है फ्राई कर लिया है गाइस। तो हमारा जो ये नाश्ता है वो फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम निकालते हैं और निकाल कर फिर आपको सर्व करके इसको दिखाते हैं कि हमारा जो नाश्ता है वो कितनी बढ़िया से तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी तैयार हुआ है गाइस। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। एक बार आप इस गुथे हुए आटे से बनाकर खाकर देखिए गाइस, फिर आप कमेंट करके हमें बताएंगे।
खुद गाइस कि ये नाश्ते की रेसिपी वाकई में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में, शाम की हल्की फुल्की भूख में आप इसको बना सकते हैं। घर में कोई गेस्ट मेहमान आ जाए तो भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। खाने वाला बस यही पूछेगा गाइस कि आपने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही। तो चलिए अब इनको हम गार्निश करते हैं और गार्निश करके हम आपको दिखाते हैं। एकदम डिलीशियस, क्रिस्पी, कुरकुरा, करारा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। इसके आगे समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी भी फीके लगते हैं गाइस। यहाँ पर हमने इनको टमाटर केचप से गार्निश किया है, आप देख सकते हैं। वैसे भी इनको किसी चटनी की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकेगी। लेकिन जो घंटी वाला बटन होता है ऊपर का, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी मैं वीडियो जो डालूँगी वो आप तक पहुँचेगी। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।